नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ ईवीएम बेवफा है। इस वीडियो में साथियों मैं बहुत गंभीर मुद्दों पर बात करने वाला हूं। ईवीएम बेवफा है तो क्यों है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या ईवीएम की ही गलती है या आपकी भी गलती है, इसको भी देखेंगे। साथ ही साथ पिछली वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन आए थे वो सब सवालों का जवाब मैं यहाँ पर देने की कोशिश करूंगा। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दी थी। इस वीडियो में लगभग 2.25 लाख लोग जो है एक दिन में देख चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया हुआ है कि क्या वाकई में ईवीएम हैक की जा सकती है या टेम्पर की जा सकती है। अगर की जा सकती है तो किस प्रकार से, अगर हेर फेर किया जा सकता है तो किस प्रकार से किया जा सकता है। तो ये सब मैं आपको इसमें समझाया हुआ हूँ, तो आप जा करके ये वीडियो देखिएगा। उसमें जो लोगों के कमेंट्स आए थे, लोगों के डाउट्स थे, लोगों की क्वेरीज थी, उसको लेकर के मैं इस वीडियो में आया हुआ हूँ। साथ ही साथ एक बहुत ही गंभीर मुद्दों पर मैं बात करना चाहता हूँ। अभी पहले चरण का मतदान हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी पहला चरण का मतदान जो है ये संपन्न हो चुका है। इसमें जो नतीजे आए हुए हैं, मतलब वोटिंग के, कि कितने परसेंट कहाँ पर वोटिंग हुई, चुनाव आयोग के द्वारा यही डाटा रिलीज किया जाता है शुरुआत में। तो ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। 2019 में जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले 2024 में और ज्यादा मात्रा में वोटिंग होनी थी, उम्मीद यही था, लेकिन कम मात्रा में वोटिंग हुई है। मतलब लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। जबकि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में जितना अवेयरनेस थी, जितना प्रचार प्रसार था कि लोकसभा चुनाव होने वाला है, इतना क्रेज, इतना प्रचार प्रसार कभी और देखने को नहीं मिला था। लेकिन जब वो क्रेज कन्वर्ट करने की बात आई, यानी वोटिंग में बदलने की बात आई, तो वोटिंग का क्रेज नहीं दिखा, बहुत कम दिखा। यहाँ पर राज्यवार 102 सीटों में जहां जहां पर भी वोटिंग हुई उसका ये डिटेल है, आप देख सकते हो। हर जगह पर वोटिंग कम देखने को मिली है, मैक्सिमम जगहों पर। अरुणाचल जैसे क्षेत्रों को अगर छोड़ दें, बाकी अंडमान निकोबार से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, लगभग सब जगहों पर वोटिंग परसेंटेज में कमी देखने को मिली है। और जो कि होना नहीं था। अभी आप कहोगे कि कहीं पर 1% कमी देखने को मिली है, कहीं पर 2%, तो ये बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक्चुअली में ज्यादा ही हुआ ये कमी। क्यों? क्योंकि 2019 में जब जितना भी परसेंटेज वोटिंग हुआ था, उस बार से 2024 में उम्मीद की जा रही थी कि कई परसेंट ज्यादा वोटिंग होने की संभावना है, या कई परसेंट ज्यादा वोटिंग होनी चाहिए। क्योंकि इस बार ज्यादा रूप में प्रचार प्रसार हुआ है और लोगों में, मतलब कि एक प्रकार से कहें ना, कौतूहल का विषय बना था। और इस बार विपक्ष जो था, जो इंडिया अलायंस था, वो अच्छे खासे टक्कर वाले मूड में भी है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो हैं, अगर आपका जब भी जिस भी चरण में है चुनाव, आप वहां पर जाइए जरूर और वोटिंग में हिस्सा लीजिए। आप आज जो भी कमेंट करेंगे उस कमेंट में #IWILLVOTE जरूर लिखेंगे। ये आपका अधिकार है। केवल सोशल मीडिया के लिए लोकतंत्र नहीं है भैया। यहां पर जानते हो जो डाटा निकल करके आया है वो बिल्कुल चौंकाने वाला है। इसमें युवाओं का क्रेज बिल्कुल नहीं है। युवा ही इसमें सबसे ज्यादा गैप मार रहे हैं। युवा जा नहीं रहे हैं वोट करने। बुजुर्ग, महिलाएं, ये सब वोट कर रहे हैं। जो गांव में रह रहे हैं वो सब वोट कर रहे हैं। ये युवा जो हैं, जो सोशल मीडिया पर 5 साल तक लगातार कमेंट करते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, बखान करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, और जब वोट करने की बारी आएगी तो वो जाएंगे ही नहीं वोट करने। कहेंगे कि अरे यार मेरे से क्या। अभी हम कारणों पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कारण है जिस वजह से क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि वोटिंग कम हो रही है। लेकिन हम सभी का अधिकार है, 5 साल में एक बार मौका मिला है तो आप सभी को जाना चाहिए। हम सबको वोट देना चाहिए। क्योंकि केवल सोशल मीडिया पर कमेंटबाजी करने से, क्रिटिसिज्म करने से, या फिर बड़ाई करने से, पक्ष लेने से, विपक्ष लेने से कुछ नहीं होने वाला है। असली एग्जाम, ये तो वही बात हुई ना कि आप साल भर पढ़ाई करो, उसके बाद जब एग्जाम आए तो एग्जाम देने जाओ ही नहीं, तो किस बात का रिजल्ट आएगा। तो इसलिए सभी का हक है, सब लोग जाओ वोटिंग करो। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ मुद्दों पर कि क्यों, क्या ये कारण है। वीडियो को एंड तक देखना, एंड में आपके सभी सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। कि आप लोग जो क्वेश्चंस पूछे थे ना, ईवीएम कैसा क्या कुछ, वो सब हम लोग लास्ट में बात करेंगे। अभी पहले ये कारण देख लेते हैं कि वोटिंग कम होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, बहुत लोगों को तो लग रहा है ईवीएम बेवफा है। तो पहले से उनके दिमाग में बैठ गया है कि भाई ईवीएम तो बेवफा है, कोई भी बटन दबाओ, जाती बीजेपी को ही है, तो क्या फायदा जाने का। तो भाई देखो, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अभी अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है कि यहाँ पर ईवीएम की हैकिंग या टेम्परिंग हुई हो, पॉसिबल हो, वो प्रत्यक्ष रूप से प्रैक्टिकली कोई दिखाया हुआ हो।
हाँ, कुछ एक दो वीडियो जो आती हैं जिसमें लोग अपनी मशीन बना करके अपना एग्जाम्पल वीडियो बना कर देते हैं, तो उन ज्ञानी बाबाओं से रिक्वेस्ट है कि भाई 2017 से जब चुनाव आयोग बुला रहा है कि आओ और ये मशीन हैक करके दिखा दो, तो क्यों नहीं जा रहे हो? वीडियो बना करके क्यों दिखा रहे हो? जा करके वहां पर हैक करके दिखाओ ना। तो ये सब गुमराह करने का तरीका है, इसको बिल्कुल ना सोचो। ये भी एक कारण है कि लोग जो है इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों को गुमराह कर दिया जा रहा है। इसमें मैं यही कहूंगा जितने भी सत्ता पक्ष वाले हैं या विपक्ष वाले हैं, ये अवेयरनेस फैलाएं कि एक बार विश्वास करके जाकर के वोट दीजिए। जब वोट ही नहीं दोगे तो किस बात का ईवीएम और वो करके राग लाप रहे हो, किस बात का जीतने का उम्मीद कर रहे हो? पहले तो वोट करो। दूसरी बात, ये तो जीत ही जाएंगे, एक ये भी धारणा है, जैसे मान लो किसी की तरफ से कोई बड़ा सेलिब्रिटी खड़ा हुआ है। पहली बात तो मैं सेलिब्रिटी के सख्त खिलाफ हूँ। सेलिब्रिटी वगैरह है अगर, तो आप थोड़ा सा बच करके रहिए, संभल करके रहिए। अगर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है तो ये जानकर चलो कि उसका वहां पर आपका जो जब भी संसद में बैठक होगी तो उसका परसेंटेज बहुत कम रहने वाला है अटेंडेंस का। ठीक है ना, कोई भी सेलिब्रिटी हो, ये इतिहास रहा है, आगे भी ऐसे ही होना है। तो ये मत सोचा करो कि ये अरे ये तो बहुत बड़ा नाम है, ये बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, तो जीत ही जाएंगे, तो मेरे वोट से क्या। उसके बाद कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं जो बाहर जो जॉब कर रहे हैं, बाहर जा करके रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो ये सोचते हैं अरे यार मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा। साथियों, 2019 के चुनाव में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर 100-100 वोट का अंतर रहा था, 150-150 वोट का, 200-200 वोट का अंतर रहा था, और वो अंतर जो है बहुत बड़ा मायने रखा था। तो इसीलिए कभी ये मत सोचना कि मेरे एक वोट से क्या। ठीक है ना। इसके बाद गर्मी बहुत है, हाँ ये एक कारण देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी कुछ कमी देखने को मिल रही है, वोटिंग में इंटरेस्ट कम देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, युवाओं का इंटरेस्ट। युवा जो है बस केवल सोशल मीडिया पर मीम्स बनाना हुआ या कमेंट बाजी करना हुआ, इनके खिलाफ बोलना हुआ, लड़ना हुआ, भले ही वो जिस नेता की तरफ से 2 साल 4 साल से लड़ते आए हैं, बाद में पता चला वो नेता या तो उस पार्टी दूसरी पार्टी में चला गया, या तो उस पार्टी का अलायंस दूसरी पार्टी में हो गया। तो आपका ये लड़ना, ये झगड़ना, गाली गलौज करने का फायदा क्या? तो इसीलिए सिर्फ सोशल मीडिया के लिए लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र का असली एग्जाम जो है वोटिंग है। आप सब जाइए और वोट करिए। युवा जो हैं वो इंटरेस्ट दिखाएंगे, तब ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा पारदर्शी तरीके से इसका महत्व फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा जो हैं वो कंपेरेटिवली ज्यादा अवेयर हैं, ज्यादा उनके पास मुद्दे हैं, ज्यादा उनके पास आकांक्षाएं हैं कि भाई हमें बेरोजगारी पर बात करनी है, हमें महंगाई पर बात करनी है। इन सब के बारे में अवेयरनेस तो आप ज्यादा हो ना। माता पिता, बूढ़े बुजुर्ग जो हैं उनको तो जो एक माहौल होता है वो बता दिया जाता है, या उनके सामने जो चीजें दिखा दी जाती है, न्यूज चैनल वाले आकर के जो बड़बड़ा देते हैं, उनके दिमाग में तो वही बना रहेगा। आप लोग ज्यादा अवेयर हो, युवा लोग जो हैं वो ज्यादा शिक्षित हैं, समझदार हैं, जागरूक हैं, तो उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए। दूसरी बात, पिछले आप देखे होंगे अभी कुछ दिन पहले दिसंबर में जब चुनाव हुए थे 5 राज्यों के, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया कि नहीं, कि सभी पार्टियां जो हैं वो फ्रीबीज जो है वो महिलाओं को ज्यादा बांट रही थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है बांटना, लेकिन वो ज्यादा बांट रही थी, इसके पीछे का क्या कारण है जानते हो? ऐसा नहीं है कि उनको अचानक से ऐसा जाग गया है कि बस नहीं, महिलाओं को बहुत आगे लेकर जाना है, महिलाओं को बहुत वो हो गया। एक कैलकुलेशन अगर आप समझो, तो जितनी महिलाएं हैं अगर आप देखोगे ना, तो 80 से 90% महिलाएं जो हैं ये जाती हैं वोट करने। ठीक है। जो नौकरी पेशा वाले हैं, जो दूसरे शहरों में रह रहे हैं, जो युवा रह रहे हैं, बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, वो वोट करने नहीं जाते हैं, बहुत कम जाते हैं। लेकिन जो महिलाएं जो घर पे रहती हैं, मैक्सिमम उसमें देखा जाता है कि जाती हैं वोट करने। तो जब जाती हैं वोट करने, जब उनके मुद्दों पर बात होगी, उनको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिलेंगी, तो वो ज्यादा इफेक्ट डालेंगी। ये 5 राज्यों के चुनाव में अभी जब हुआ था, तो उसमें आपने घोषणाओं को उठा करके देखा ही था। जब ये लोग अपने मुद्दों के लिए जा रहे हैं, तो जो युवा लोग हैं वो लोग भी अपने मुद्दों के लिए जाओ ना, बेरोजगारी के लिए, जॉब्स के लिए, या महंगाई के लिए, या बाकी चीजों के लिए जाओ ना, वोट करने जाओ भाई। क्यों नहीं जाते हो? वोट करने जाओगे तभी तो इम्पैक्ट दिखेगा। अब हम बात करते हैं आपके सवालों की, जो आपने पिछले वीडियोस में पूछे थे, जो आपके डाउट्स थे ईवीएम को लेकर के या बाकी चीजों को लेकर के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप यहां तक देख रहे हो, वीडियो देखते हुए आए हो, ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे थे, कमेंट्स थे आपके, या जो पर्सनल टैग्स थे, ये सब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें थी और उनका जवाब क्या है, या फिर
आपके डाउट्स जो हैं उनको कैसे क्लियर किया जा सकता है। तो देखो, मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था कि 5 घंटों की सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में। इस सुनवाई में मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि विपक्ष की ओर से प्रशांत भूषण जी, एक वरिष्ठ वकील, इसके अलावा चुनाव आयोग के कुछ पदाधिकारी, इसके अलावा भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये सब और सुप्रीम कोर्ट, ये सब सुप्रीम कोर्ट में थे और उनके बीच बहस चल रही थी। उनके बीच जो जो बहस हुई थी जिन जिन मुद्दों पर, वो मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने ये भी कहा था कि कोई भी इसमें बात मेरे द्वारा खुद बताई गई नहीं है। इसमें सब कुछ जो है पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है और सब कुछ जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका कहना है। हर बार मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा, चुनाव आयोग ने ये कहा, विपक्ष ने ये पूछा और इसने सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा। उस वीडियो में सब कुछ हमने हर बार बताया। फिर भी कुछ लोग जो हैं वो घोषित करने पर लगे हैं, ये तो बीजेपी का प्रवक्ता है, ये तो कांग्रेस का प्रवक्ता है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं, वो तो वैसे बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है, जो अभी 5 घंटे की सुनवाई हुई थी उसमें थी ये सभी बातें, ठीक है, कुछ भी खुद से नहीं बोला गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व करके रखा हुआ है, वो जब लाएंगे वो इनका मामला है। हम सबको इन पर भरोसा करके इनके फैसले का इंतजार करना चाहिए, ठीक है ना। पहली बात। दूसरी बात, एक चीज और देखते हैं कि अगर मान लो कोई एक मुद्दे पर, किसी सेम मुद्दे पर, किसी अगर संस्था के द्वारा या किसी मशीन के द्वारा या ईवीएम के द्वारा कोई अगर नतीजे आते हैं, अगर वो आपके पक्ष में आ जाते हैं, तब तो वो सही चीजें सही हैं, सब कुछ ठीक है। अगर उसी संस्था के द्वारा, उसी मशीन के द्वारा, उसी ईवीएम के द्वारा आपके विपक्ष में अगर आ जाती हैं चीजें, आपके पक्ष में नहीं आती हैं कोई रिजल्ट, नतीजे, तो वो संस्था गलत है, वो मशीन गलत है, वो ईवीएम गलत है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज को भी अब आजकल लोग गलत ठहरा दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता जी की बेंच थी और इसमें सुनवाई चल रही थी। तो बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, अरे नहीं नहीं, हमें केवल जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर भरोसा है, बाकी सभी सुप्रीम कोर्ट के जज भी बिके हुए हैं, चुनाव आयोग बिका हुआ, ये बिका हुआ, वो बिका हुआ। तो भाई देखो, आप इस देश में रह रहे हो, तो इस देश की जो संस्थाएं हैं, जो माननीय हैं, उनको आपको फॉलो करना होगा, मानना होगा, जो वो कह रहे हैं उनको मानना चाहिए। हाँ, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके पीछे का तर्क दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये लगता है कि चलो, जब इतने बड़े बड़े लोग वहां पर जब बहस कर रहे हैं, तो उनके पास कुछ ना कुछ तो एविडेंस होगा जिस मुद्दे पर वो चर्चा कर रहे हैं। बेवकूफ तो है नहीं, है ना, कि यहाँ पर कमेंटबाजी में आपको ज्यादा पता है, उन लोग को कम पता है, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। चलिए, दूसरी बात ये आई थी कि ईवीएम वाले, ईवीएम के बारे में तो मैंने आपको बताया ही था सब कुछ। अब पिछली वीडियो देख लीजिएगा कि इसमें कैसे क्या प्रोसेस होता है, सब कुछ मैंने आपको बताया था। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कैसे क्या होता है। इसमें बातचीत आई कि सभी ईवीएम का मिलान किया जाए कि नहीं। तो ये भी अगेन हम लोग को उन संस्थाओं पर, सुप्रीम कोर्ट पर जो भी मामला चल रहा है उस पर हम लोग को देखना चाहिए, वेट करना चाहिए, उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। हाँ, ईवीएम जो है ये मिलान किया जाए कि ना किया जाए, ये भाई चुनाव आयोग का और सुप्रीम कोर्ट का मसला है, ठीक है ना। इस पर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता हूं, और मेरे बोलने से होगा ही क्या, मैं कह दूं हाँ चलो ठीक है मिलान करना चाहिए, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं। तो आप इसको लेकर के हमको घोषित करने पर लगे हो प्रवक्ता, तो इसका कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बैलेट पेपर, इन सब तर्क को, ये सब क्वेश्चंस जो हैं वो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग ने इस पर रिप्लाई भी दिया हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला अभी तक के लिए, फिलहाल के लिए रिजर्व रखा हुआ है। वो फैसला कब आएगा, कैसा आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उस पर हम लोग कुछ नहीं टिप्पणी कर सकते हैं। दूसरी बात, बैलेट पेपर से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सेंटिमेंट्स क्या है, ये सब जो है ये बात की बात है, ठीक है ना। तो वो जब नतीजे आएंगे तो उस पर होगा। तीसरी बात, पर्सनल अटैक की अगर कुछ बात करें, कुछ लोग हम पर लेकर के कि अरे तुमने इंजीनियरिंग किया हुआ क्या, तुमको ज़्यादा पता है कि इसमें ईवीएम में क्या होता है, कैसा क्या होता है। तो दुर्भाग्य से मैंने इंजीनियरिंग ही की हुई है, और सौभाग्य से उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ही डिपार्टमेंट था हमारा, ठीक है ना, ब्रांच। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता ही है कि हैकिंग क्या होती है, टेम्परिंग क्या होती है, कम्युनिकेशंस क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो जो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया था, वो सही था, अथेंटिक था। तो इसको लेकर के डाउटफुल ना रहें। रही बात रोजगार वाली, 2018 में ही मैं लोको पायलट में सिलेक्शन ले चुका हुआ हूं, तो इसलिए इस पर भी आप जो है टीका टिप्पणी ना किया कीजिए। तीसरी बात ये, चुनाव की बात करें तो 7 चरणों में चुनाव होना है, जैसे कि आपको सबको पता है। अभी जो 102 सीटों पर चुनाव हुआ था उसमें 21 राज्यों की कुछ कुछ सीटें थी शामिल। ये लिस्ट आपके सामने है, आप जो है इसके बारे में अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये वो पार्टियां हैं जिनके उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस है, तो ये सब देख करके जाओ ना वोट करने। देखो सबसे ज्यादा तो बीजेपी में है,
सबसे ज्यादा बीजेपी में, दूसरा सबसे ज्यादा कांग्रेस में है। ये क्रिमिनल केसेस वाले लीडर जो हैं, जो खड़े हैं, तो जाओ ना ये सब देख करके वोट करने, यहाँ पर चिल्लाने से क्या मतलब। ठीक है, तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आज कमेंट करेंगे #IWILLVOTE का जरूर यूज कीजिए। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, जितने भी युवा हैं जो देख रहे हैं, वो सब लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। बाकी तो सभी लोग तो कर ही रहे हैं पार्टिसिपेट। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये एनालिसिस थी, कोई बातें अगर बुरी लगी हो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी मांगता हूँ इसी वीडियो में। अपना भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार, मित्र, बेटा, जो भी समझते हो वो सब समझ करके, अगर कुछ यहाँ पर कड़वी लगी हुई हो बात, तो उसके लिए माफ कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मुझे नहीं लगता कि अब इसके बाद कोई और एपिसोड बनाना पड़ेगा कि ईवीएम बेवफा है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपको लगता है तो फिर वो भी आप स्वागत है आपका कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।